हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। है ना? मैं क्या बोलना चाहता हूं और किस लिए ये बात बोल रहा हूं, आप सब समझ गए होंगे। इस संसार में ईश्वर सबसे बड़ा है और मूकम करोति वाचालम, है ना? गूंगा भी बोलने लगता है उसकी कृपा से। ये दुनिया का अकाट्य सत्य है कि जो गूंगा पैदा हुआ है वो बोल नहीं सकता, लेकिन ईश्वर कृपा करे तो वो भी बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, ठीक है, जहां ईश्वर की कृपा होती है। तो भाई साहब, आप लोगों का जो अनुमान है वो आपका अनुमान आपके अनुसार है, हमारा अनुमान हमारे ज्योतिष के ज्ञान के आधार पे है ना? बहुत सारे लोगों ने, मैडम ने एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर नेगेटिव ही कमेंट किया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो अनुमान जो है वो हमें पता तो चल रहा है ना। लेकिन एज द वोटर अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ये बोलूंगा कि बीजेपी की सरकार यूपी में आए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं समाज का एक ऐसा व्यक्ति हूं जो समाज को सही रास्ते पे जाते हुए देखना पसंद करता हूं, और सब खुशी खुशी रहें, कल्याण से जिएं, सबका कल्याण हो, यही हमारी कामना है। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति की सरकार आती है जो केवल नेगेटिविटी फैलाता है या केवल वोट बैंक की राजनीति करता है तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने या मायावती बने या बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगता है वो मेरी बात है, ठीक है। ज्योतिष क्या कहती है, ज्योतिष का ज्ञान क्या कहता है, बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं इस विषय के ऊपर, है ना? और सबका अपना अपना मत है, उसमें किसी का कुछ ऐसा नहीं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन सभी नेताओं की कुंडली दिखा देता हूं, एक बार फिर से वापस रिव्यू करवा देता हूं। ये देखो, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में, केतु की प्रत्यंतर दशा है। ये व्यय प्रतिष्ठा के व्यय के घर में बैठे हुए हैं, व्यय के भाव में केतु। ये शुभ फल देने लायक तो नहीं है, लेकिन अशुभ फल भी देने लायक नहीं है ग्रह, ठीक है ना? ये बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रह प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कोई भी ग्रह अपनी ही दशा के, अपनी ही अंतर दशा में, अपनी ही प्रत्यंतर दशा हो तो कभी शुभ फल नहीं देता है। योगी जी की बात हो गई, राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं कि इनकी कुंडली में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में चंद्रमा की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में, सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है 7 मार्च तक, ठीक है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि सूर्य प्रबल मार्केश है, ठीक है। गुरु जो है ये प्रबल मार्केश है, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इस कुंडली में 7th होम का मालिक होकर के मार्केश है, ठीक है, नीच का बैठा हुआ है चंद्रमा। और गुरु की बात करें तो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, और अंतर प्रत्यंतर दशा के सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम भाव में, 6 होम में, 6ठे भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह है, ठीक है। अब आप अनुमान लगाओ, मैंने बहुत बताया है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद अनुमान लगाओ। मायावती जी की कुंडली में देख लो, इनकी कुंडली में अभी राहु की, बुध की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है 9 अप्रैल तक। अब आप देख लो, इस कुंडली का शुक्र जो है वो क्या है, 4th एंड 11th होम का मालिक है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन इसका प्लेसमेंट जो है अष्टम भाव में,
है ना, शत्रु के घर में, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो अगर बुध की बात करें तो बुध इस कुंडली का मार्केश ग्रह है। ठीक है, और ये मार्केश 7th होम में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, और यहाँ पे सूर्य भी है। ठीक है, चंद्रमा लग्नेश है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बुध जो है वो इस कुंडली में कोई सुफलदायी ग्रह नहीं है, तो ये प्रतिष्ठा का भी व्यय करवाने वाला ग्रह है। आगे अगर बढ़ के देखें तो ये है डिंपल यादव की कुंडली, और इस कुंडली में शुक्र की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा है। ठीक है, इस कुंडली में बुध की अंतरदशा जो है वो इसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव लेके आएगी। अगर कोई भी ज्योतिष इस विषय पे मेरे साथ बात करना चाहे तो मैं बात उसके साथ कर लूंगा। ठीक है, इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि 2 केंद्रों का मालिक होकर के बुध अकारक है और शत्रु के घर में बैठा हुआ है, लेकिन इसका सहयोगी या इसको सपोर्ट करने वाला जो ग्रह है या इसका संपूर्ण स्वभाव या संपूर्ण गादी लेकर के बैठने वाला अपने मूल त्रिकोण में राहु है और संपूर्ण शुभ फल देने में समर्थ है। बुध की दशा में भी राहु ही फल देगा और शुभ फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो है राजसत्ता दिलाने में काबिल ग्रह है, मतलब ग्रह अच्छा है, दिला सकता है। और अखिलेश यादव के कुंडली की बात करें तो इसमें बहुत सारी निगेटिविटी है, जिसकी चर्चा मैंने इनकी कुंडली में बहुत विस्तृत रूप से की है। लेकिन इसका चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो इनको अकेला राजगद्दी पर बिठाने में समर्थ है, लेकिन इनके इन दोषों के वजह से मैंने इनका आधा नंबर काट दिया है, आधा। ठीक है ना, 50% की बात मैंने की है। ठीक है, अब अगर हम मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो इनकी कुंडली में तो संपूर्ण योग है, अच्छे योग हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन केवल मोदी जी को देख करके आपको भाजी बनाना हो तो आलू या बैंगन खरीद के केवल मार्केट से ला देंगे तो भाजी नहीं बन जाएगा, सब्जी नहीं बन जाएगा, उसमें बहुत चीजें लगती है। उसी हिसाब से अगर मोदी जी की बात करें तो इनके आधार पे हम 50% की बात शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, लटकने की बात है तो जिधर पलड़ा भारी होगा। अगर बीजेपी में कोई ऐसा सदस्य आया, जैसे योगी जी की कुंडली हमने पहली बार देखी, अगर ऐसा कोई सदस्य आया तो इधर पलड़ा लटक सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा की बात तो नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा बहुत लटक सकता है आगे। और अगर अखिलेश यादव जी के साथ में उसके पिता, उसकी पत्नी, सबका सपोर्ट तो है ही है, फिर भी अगर कोई और थोड़ा सा सपोर्टेबल आ जाए अच्छा तो इधर लटक जाएगा। तो एकदम धार की लड़ाई है, और आप लोगों को जो अनुमान लगाना है लगाते रहिए। हमारा तो ज्योतिष के अनुसार ही ज्ञान जो है वो है। हम पर्सनली जो है बीजेपी की सरकार जरूर चाहते हैं कि यूपी में आए, लेकिन ग्रह दोषों और योगों के अनुसार जो बन रहा है वो मेरा शुरू में भी वही था, है ना। स्टार्टिंग वीडियो मैंने ये बनाया था, इसमें भी वही था, बाद में भी वही। सबकी कुंडली आप देख सकते हैं, सारे के सारे नेताओं की कुंडली मैंने बनाई है। तो इन सब में मेरा ओपिनियन जो था वही है, और फाइनली मैं यही बोलूंगा कि सरकार में मैं चाहूं तो, मुझे अगर कोई कहे कि किसकी सरकार आए तो मैं बोलूंगा कि बीजेपी की सरकार आए, है ना। लेकिन मैं ज्योतिष के आधार पे अभी भी यही बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव की सरकार आ सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी मानसिक यातनाओं का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ेगा, अपने परिवार से लेकर के और हर जगह से इनको काफ़ी यातना झेलने के बाद ही शायद गद्दी मिले तो मिले, और वो भी शायद 5 वर्ष तक टिके नहीं, है ना। यदि कोई भी आए तो ऐसा ही होगा, जहां तक मेरा अनुमान है यूपी की कुंडली जब देखते हैं उसके अनुसार। तो ठीक है, कुछ अच्छा हो यही कामना है। बाकी तो ऐसा हो तो सरकार गिरे तो नुकसान तो हमारा भी है, हम भी टैक्स भरते ही हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। किसी की भी सरकार बने, टिके, अच्छा चले, अच्छा काम करे, समाज का कल्याण करे, बस हमारी यही कामना है। बाकी दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है, इसमें कोई एक को मैं नहीं बोलूंगा स्पष्ट रूप से, ठीक है।
तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इस ज्ञान को पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।